स्वागत है आप सभी का mahendraguru.com पे। आज जो हम हमारे वीडियो सेशन के टॉपिक में शुमार है वो OSI मॉडल की तीसरी लेयर है। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर्स में से भी एक है, वो चाहे आज उसके बारे में। जैसा कि यहां पर लिखा है, उस लेयर का नाम है नेटवर्क लेयर, जो कि तीसरे नंबर की लेयर OSI मॉडल की होती है। देखिए, जैसा कि आपसे वादा किया गया था, उसी वादे को निभाते हुए हमने ये फिगर दोबारा आपके सामने पेश किया है, जिससे आपको इस स्ट्रक्चर को याद करने में आसानी रहे और एग्जाम के टाइम पर जब वो प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको रिकॉल भी कर पाए। इस फिगर को बार बार दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर पाए। हाँ, एक फैक्ट जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो ये कि हमें लेयर्स को नंबर या लेबल करना है नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच, नीचे से ऊपर की तरफ। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं अप्रोच को फॉलो करते हुए हमें लेयर्स को नंबर भी करना है। अक्सर एक एग्जाम में कि लेयर नंबर 5 का नाम बताएं। सेशन लेयर कौन से नंबर की लेयर है OSI मॉडल की? अगर आपको यह फिगर याद होगा तो बिना किसी परेशानी के आप इसको आंसर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सही मायने में नेटवर्क लेयर कहां पर इसके बीच मौजूद होती। यहां पर नेटवर्क लेयर की लोकेशन दिखाई गई है, किसके नीचे और किसके ऊपर मौजूद होती है यह बताया गया है, और किन दो लेयर्स के बीच में मौजूद होती है जानते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर से ऊपर पाई जाती है। उसके बाद डेटा लिंक लेयर जो कि नेटवर्क लेयर के नीचे पाई जाती है। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर के बीच में आपकी नेटवर्क लेयर पाई जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है OSI मॉडल की। देखते हैं क्या सेवाएं नेटवर्क लेयर हमें देती है, किस तरीके से वो काम करती है, वगैरह वगैरह वगैरह। नेटवर्क लेयर देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। यहां पर नेटवर्क लेयर OSI मॉडल की तीसरी, इस बात को नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, तीसरी लेयर है। तीसरी लेयर OSI मॉडल की तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर होती है। नेटवर्क लेयर महत्वपूर्ण लेयर में से है। नेटवर्क लेयर बहुत सी सेवाएं देती है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। अब जानते हैं कौन कौन सी या किस तरीके की सेवाएं नेटवर्क लेयर देती है। देखिए, सबसे पहली सेवा में है पैकेट फॉरवर्डिंग। क्या होता है पैकेट फॉरवर्डिंग? फॉरवर्ड करने का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात की जाए, फॉरवर्ड करने का मतलब होता है ये भेजना। यहां पर पैकेट का मतलब क्या है? पैकेट फिक्स्ड साइज डेटा होती है जिसको नेटवर्क पर भेजा जाता है। कहां से कहां? सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। जानते हैं कैसे काम करता है पैकेट फॉरवर्डिंग। एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पैकेट्स को नोड्स का इस्तेमाल करते हुए नेटवर्क के एक सेगमेंट से दूसरे में भेजा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक नेटवर्क की बात करते हैं हम अगर, तो कई नोड्स होते हैं, कई हॉप्स होते हैं, कई पॉइंट्स होते हैं। जब हम बात करते हैं एक बड़े नेटवर्क की, तो उसमें कई छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। मान लेते हैं भेजने वाला नोड, जिसको सोर्स के नाम से जानते हैं, वो मौजूद है सेगमेंट A में, और रिसीव करने नोड, जिसको हम लोग डेस्टिनेशन के नाम से जानते हैं, वो मौजूद है सेगमेंट C में। अब इसके बीच मौजूद जितने भी नोड्स हैं वो, या उनमें से ज्यादातर, एक सेगमेंट A वाले नोड के द्वारा डेटा पैकेट को C तक भेजने का या भेजने में मदद करते हैं। इसके बाद हमारे पास है राउटिंग। बहुत जरूरी चीज है राउटिंग, बहुत जरूरी प्रक्रिया है राउटिंग। होता क्या है समझते हैं, बहुत ही आसान चीज भी है। इसको हम और आप अक्सर अपनी लाइफ में करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। देखते हैं, राउटिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक नोड्स के बीच सबसे छोटा रास्ता तलाशा जाता है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यहां पर डिफाइन किया गया है राउटिंग होता क्या है। फर्ज कीजिए आपको लखनऊ से दिल्ली की तरफ जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप लखनऊ से दिल्ली के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसको तलाशने की कोशिश करेंगे। यही कार्य आपका राउटर करता है, जिसको लोग राउटिंग कहते हैं। इसके लिए एक एल्गोरिथम का यूज होता है जिसको हम कहते हैं SPF, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। सबसे पहले सबसे छोटा
तलाशा जाएगा। अब देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास कुछ और सेवाएं हैं क्या नेटवर्क लेयर, देखते हैं। ओके, अब क्या क्या फंक्शंस नेटवर्क लेयर प्रदान करती है या खुद कार्य करती है, कौन से फंक्शंस वो एज अ सर्विस देती है, उसको जानते हैं। सोर्स से डेस्टिनेशन पर पैकेट डिलीवरी, जिसमें एक छोटा प्रोसेस राउटिंग का भी होता है। उसके बाद कनेक्शन ओरिएंटेड तथा कनेक्शन लेस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। क्या होता है इसको कल के डीपी में जानेंगे, वीडीपी में वीडियो सेशन में जानेंगे। फिलहाल अगले पे आते हैं, डिवाइस तथा नेटवर्क को एड्रेस करना। अब जब पैकेट्स जाते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तो वो कई डिवाइसेस से होकर जाते हैं, उनकी एड्रेसिंग का भी आपका नेटवर्क लेयर ही देखती है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रदान करना बहुत ही बड़ा की फीचर है, बहुत ही बड़ा फंक्शन है जो नेटवर्क लेयर यहां पर प्रदान करती है। उसके बाद दो सबनेट के बीच में नेटवर्क प्रदान करना। जब नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क्स में जाता है तो उनके बीच में नेटवर्क या कनेक्शन प्रदान करना भी कार्य होता है किसका? यस, कार्य होता है नेटवर्क लेयर का। तो चलिए आज के विषय में, आज के नेट में बस इतना ही। हमारा अगला डिजी पेज होगा नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स एंड डिवाइसेस पर। इसको देखना मत भूलिएगा किसी भी हाल में। और एक बात और जो यहां पर बताना जरूरी है, जितने भी पिछले वीडीपीज हैं उसको रिवाइज करते रहिए। कोशिश की जाएगी कि आपको ओएसआई मॉडल खत्म होने पर एक क्वेश्चनर तैयार किया जाए जिसमें आपसे क्वेश्चंस पर भी चर्चा की जाए। इसके लिए बस इतना ही। अपने कमेंट्स को mahendraguru.com पे जरूर पोस्ट, जिससे हम और सुधार कर सके या ये जान सके कि आप लोग किस टॉपिक पर अगला डीजी पेज चाहते हैं। एंड हाँ, हमसे यूट्यूब पर जरूर जुड़े। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस।